Hi, Tally Baba is eager to meet you and I am sure you are also eager to meet Tally Baba. मुझे मालूम है आप भी उत्सुक हैं टैली बाबा से मिलने के लिए, तो चलो अब कहानी आगे चलाते हैं। सो इन द प्रीवियस एपिसोड वी सॉ अप टू ट्रायल बैलेंस। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो अज्ञानी ने बोला आप बाबा अब आगे क्या, ट्रायल बैलेंस तो बना लिया। तो बाबा ने बोला देखो हमने शुरुआत कैसे की थी, 5 चीज थी, अकाउंटिंग टाइप्स 5 होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये 5 चीजों में से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कभी भी कुछ भी लेन देन हुई तो इसमें से कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है। तो ये 5 चीजों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रायल बैलेंस में जितनी लाइनें हैं वो एसेट लायबिलिटी की या कैपिटल की हैं, अगर हैं तो वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होंगी, अगर रेवेन्यू या एक्सपेंस के आइटम है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगी। तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज अवर ट्रायल बैलेंस, ये अपना ट्रायल बैलेंस था। और बाबा ने क्या बताया कि 5 चीज, कौन सी 5 चीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, देन कैपिटल, देन रेवेन्यू मतलब इनकम, जो पैसा हमारे पास आता है वो, और एक्सपेंस। ये 5 चीजों का ही आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये बैलेंस शीट में जाएंगी और बाकी की 2 जो चीजें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। तो कैश अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस में पहला अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है। तो कैश हमारी एसेट है, एसेट है तो ये चीज है, तो एसेट जो है वो बैलेंस शीट में जाती है। तो कैश का बैलेंस क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस 13,000। तो हमने बैलेंस शीट लिखी, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में लिख दिया कैश अकाउंट 13,000। ट्रायल बैलेंस में दूसरी आइटम क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कहां जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में आते हैं और देखते हैं कैपिटल अज्ञानी ने 7,000 रुपए लगाए थे, तो वो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, इसलिए यहां पे 7,000 रुपीज आ गया। ओके, नेक्स्ट आइटम कौन सी है, विशाल अकाउंट। विशाल कौन है, हमारा क्रेडिटर है जिसने हमको लोन दी है। तो अनसिक्योर्ड लोन दी है, उसने कोई हमसे ठप्पा वप्पा मरवा के पैसा नहीं दिया, दोस्त था इसलिए दे दिया। अगर सिक्का मरवा के बैंक वाला बहुत सारे कागज लिख के देता है तो वो सिक्योर्ड लोन होती है, ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो विशाल की जो अनसिक्योर्ड लोन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। हमें तो टेंशन है ना कि विशाल को वापस देना है, तो ये लायबिलिटीज भी कहां जाती है, बैलेंस शीट में। इसलिए अनसिक्योर्ड लोन्स विशाल 3,000 रुपीज हमने लायबिलिटी साइड लिख दिया बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड अनसिक्योर्ड लोन 2-3 दोस्त से भी ले सकते हैं तो दोनों तीनों का नाम आ जाएगा। अभी तो खाली विशाल से लिया है इसलिए 3,000 आ गया। ओके, नेक्स्ट आइटम कौन सी है ट्रायल बैलेंस में, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट इसमें से कहां आ रहा है, ये 5 में से रेवेन्यू एक्सपेंस में आ रहा है। हमारा पैसा गया है और हमने कुछ माल खरीदा है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ऐसे 2 चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं। इसलिए परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है 6,000 रुपया, ये कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज हमने क्या किया, वीट किया, और कितना किया, 6,000 रुपीज का वीट परचेज किया। इसलिए ट्रायल बैलेंस से परचेज अकाउंट कहां गया, यहां गया। सेम वे सेल्स जो है, सेल्स मतलब हमारी इनकम, हमारा रेवेन्यू, जो पैसा हमारे पास आता है वो, इसलिए ये कहां जाएगा, ये दोनों चीजें P&L में जाएंगी हमेशा, और ऊपर की तीनों चीजें हमेशा बैलेंस शीट में जाएंगी। इसलिए P&L में सेल्स गया, इसलिए सेल्स यहां पे 9,000 रुपीज आ गया। तो हमारे सब के सब अकाउंट जो है ट्रायल बैलेंस के, वो या प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गए, तो हमारे फाइनल अकाउंट्स बन गए। तो अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखता है, सेल्स हुआ 9,000 रुपए का, परचेज हुआ 6,000 रुपए का, दोनों का टोटल तो मैच करना पड़ेगा। तो बाकी के 3,000 रुपए कहां गए, तो वो हमको प्रॉफिट हुआ, वो हमको फायदा हुआ, इसलिए हमने लिखा बैलेंस प्रॉफिट 3,000 रुपीज। अब इस 3,000 रुपीज प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर करना पड़ता है बैलेंस शीट में। हम धंधा क्यों कर रहे हैं अज्ञानी, हम धंधा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पैसा हमारा बचे। अभी जो पैसा बचेगा वो किसका होगा, वो सेठ का होगा। तो अभी सेठ कौन है, अज्ञानी है, तो सेठ के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए ये जो प्रॉफिट है वो हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे प्रॉफिट 3,000 रुपीज दिखाया। तो बैलेंस शीट में भी हमारे टोटल्स टैली हो गए, 13,000, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो गए, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये 3,000 रुपया एक्चुअली तो अज्ञानी ने विशाल को वापस दे देना चाहिए, क्योंकि उधारी में पैसा लिया था, कमा लिया, तो वापस देना चाहिए। तो अज्ञानी को बाबा ने बोला बोल बेटा कब दे रहा है वापस। तो अज्ञानी ने बोला कि विशाल को मैं पैसा दूंगा, जरूर दूंगा बाबा। तो इसके पहले कि मुझे यही एंट्री टैली में भी आती है वो दिखा दीजिए। मैं तो टैली सीखने आया था, आपने तो मुझे अकाउंट सिखा दिया। बाबा ने बोला देखो अकाउंट्स अगर अच्छे से सीख जाओगे तो टैली में ऑटोमेटिक एंट्री करोगे आप।
टैली में दूसरे लोग ये सिखाते हैं कंपनी कैसे बनाना है, F1 से क्या आएगा, F9 से क्या परचेज आएगा। बाबा ने बोला ये सब नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करो कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो बाकी का सब काम ऑटोमेटिक होगा। तो यही चीज जो हमने मैन्युअली बोर्ड पे सीखी है, यही हम टैली की सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं। वो एंट्री करके बाबा ने बोला मैं बताता हूं, वो देखो, उसका रिजल्ट टैली का और इसका सेम आता है कि नहीं वो देखो, और जब आप संतुष्ट हो जाओ तो नेक्स्ट एपिसोड में विशाल को पैसा वापस करेंगे और उसके लिए क्या एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, वो भी देखेंगे। ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया, उसके लिए भी जर्नल एंट्री क्या होती है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, वो देखेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें यही सब एंट्रीज टैली में करनी है, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा ही आता है कि नहीं देखना है। तो अब हम टैली के अंदर एंट्री करके वो चीज देखेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी ऐप है जो डिस्क्रिप्शन में दिख रही है उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, GQ1 GQ2 एटसेट्रा, उसको अटेम्प्ट कीजिए। और ये सब्सक्राइब करके आप पूरी सीरीज ऑफ वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपका अकाउंट्स पक्का क्लियर होगा, और उसके कारण टैली आपका डेफिनेटली आप एक्सपर्ट बन जाओगे। दैट इज माई गारंटी। सो थैंक यू फ्रॉम टैली बाबा। सी यू अगेन। तो लेट अस सी इन टैली हाउ टू डू दीज एंट्रीज। ये एंट्रीज टैली में कैसे करना है वो देखते हैं। तो बाबा ने बोला पहले आपको खुद की कंपनी बनानी पड़ेगी। तो कंपनी बनाते हैं टैली में। क्रिएट कंपनी में गए और कंपनी का नाम टाइप किया, अन्नपूर्णा मार्ट। ओके, आफ्टर वी एंटर द कंपनी नेम, उसके बाद एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ओनली। अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करते हैं। तो एड्रेस वगैरह जाने देते हैं। स्टेट गुजरात ले लेते हैं। पिन कोड नंबर पूछ रहा है तो 6 डिजिट का पिन कोड नंबर हमने मार दिया। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इट इज़ आस्किंग, तो वी आर एंटरिंग, लेट्स स्किप फ़ोन नंबर एट्सेट्रा, वेबसाइट एंड ओके, चलिए फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं। एक फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं, अपनी कंपनी का नंबर। तो ये हमारा नंबर 9662626793 टैली बाबा का नंबर, जिस पे आप हेल्प के लिए पूछ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.chipsandbytes.in। तो ये सब बेसिक कंपनी इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी नई कंपनी बनाते वक्त हमको एंटर करनी पड़ती है। तो मैनी ऑफ द थिंग्स आई एम स्किपिंग, काफ़ी चीज़ें जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो स्किप करते हैं। कंपनी क्रिएट करके हम इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि हाउ टू एंटर द ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस में जाते हैं। ट्रांजैक्शंस में वाउचर में गए, अकाउंटिंग वाउचर। अभी डेट वगैरह नहीं चेंज करेंगे। तो पहला पैसा आया इसलिए रिसिप्ट वाउचर। तो पैसा आया है तो रिसिप्ट वाउचर, उसमें क्या होगा, तो कैश डेबिट होगा और क्रेडिट होगा अज्ञानी कैपिटल अकाउंट। तो मैंने ऑल्ट C प्रेस किया फॉर न्यू लेजर अकाउंट। ऑल्टर C से नया लेजर अकाउंट हम बना सकते हैं। तो अज्ञानी का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। ओके, अंडर क्या आएगा, तो अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा। बैलेंस शीट के कौन से ग्रुप में आएगा वो पूछ रहा है। मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो एक G रह गया अज्ञानी में, तो मैं वापस वहाँ पे जाके इंसर्ट की दबा के अज्ञानी कैपिटल अकाउंट पूरा लिख देता हूँ। तो अज्ञानी कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। 7,000 रुपीज़ अज्ञानी लाया था इसलिए, और डेबिट कर दो। बाबा ने क्या बोला, डेबिट करो कैश को, क्योंकि कैश आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये जर्नल एंट्री पहली अपनी पूरी हुई। और नरेशन में लिखना चाहिए इंग्लिश में, जो समझ में आए सेंटेंस उस हिसाब से, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। तो बाद में अगर किसी को रिफ़र करना हो ये क्या ट्रांजैक्शन था, तो ये सेंटेंस से पता चलेगा कि ये क्या चीज़ के लिए ये एंट्री मारी है। तो कैश आया है इसकी एंट्री। तो ये फर्स्ट एंट्री अपनी हो गई। रिसिप्ट में देखिए नंबर 2 आ गया। नाउ वी विल डू द सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री, विशाल जो है फ्रेंड, उसके पास से लोन हमने ली थी, इसलिए विशाल लोन अकाउंट। वो कैसी लोन है, अनसेक्योर्ड लोन है। तो बैलेंस शीट का कौन सा ग्रुप आएगा, अनसेक्योर्ड लोन्स। ओके, तो विशाल के पास कितनी लोन ली थी हमने, 3,000 रुपीज़। ओके, सो डेबिट कैश एंड क्रेडिट विशाल लोन अकाउंट। इसमें भी इंग्लिश में लिख देंगे, बीइंग बोरोड, मतलब उधार लिया हमने, फ्रॉम, किसके पास लिया है हमने, विशाल। ओके, बीइंग बोरोड फ्रॉम विशाल एज लोन। ओके, सो दैट इज 3,000। तो सेकेंड एंट्री ऑल्सो डन। नाउ वी विल डू द थर्ड एंट्री।
So third entry we have purchased wheat, so we have made payment, तो कैश पेमेंट किया है इसलिए we select payment voucher और उसके अंदर एंट्री क्या आएगी, हमको परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो परचेज अकाउंट नया बनाया, वी क्रिएटेड अ लेजर ऑल्ट सी करके परचेज अकाउंट अंडर परचेजेस और उसको डेबिट किया। कितने का व्हीट लिया था, 6000 रुपीज़, एंड क्रेडिट किसको किया, कैश, क्योंकि कैश गया है 6000 रुपीज़। ओके, बैलेंस भी आप देखो उसमें बता रहे हैं 4000 रुपया, मतलब जो 10,000 रुपया था उसमें से 6000 गया और 4000 बाकी है। ओके, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग व्हीट परचेज, तो अज्ञानी ने व्हीट परचेज किया, कितना, कैश में 6000 रुपये में उसने परचेज किया। अब उसने सेल्स किया तो पैसा आया तो रिसिप्ट, तो रिसिप्ट वाउचर में व्हाट विल बी द एंट्री, ही विल बी डेबिटिंग कैश आया है एंड क्रेडिटिंग सेल्स हुआ है। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स होते टाइम व्हीट गया है बाहर, इसलिए क्रेडिट सेल्स अकाउंट एंड डेबिट कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आया है 9000 रुपीज़, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो वो जर्नल एंट्री को यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। तो ये अपनी लास्ट एंट्री हो गई और नरेशन में भी लिख दिया। तो ये चारों एंट्री का इफेक्ट क्या आना चाहिए, हमने बोर्ड पे जो किया था उसी हिसाब से ये 4 एंट्री देखो डिस्प्ले डे बुक में ये 4 एंट्री हमको दिखाई। नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट्स, वो 2 स्टेटमेंट हमारे बराबर बने हैं कि नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अज्ञानी को बताया कि ये स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखो परचेज हुआ 6000 रुपीज़ का, राइट साइड में सेल्स हुआ 9000 रुपीज़ का और नेट प्रॉफिट बना अपना 3000 रुपीज़। और सेकेंड जो स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक साइड लायबिलिटी एक साइड एसेट, तो लेफ्ट साइड लायबिलिटी है 7000 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट, अज्ञानी का कैपिटल अकाउंट, तो जो हमने बोर्ड पे किया था एग्जैक्टली वही दिख रहा है। अनसिक्योर्ड लोन भी हमारे लिए लायबिलिटी है, तो टैली वही दिखाता है जो अकाउंटिंग में बेसिक हमने वर्कआउट किया वो। सो टैली इज़ जस्ट अ सॉफ्टवेयर, हमको मालूम चलना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे कैसे दिखती है।